स्टार्ट कर सकते हैं। जी। प्रणाम सभी को। आज के प्राणायाम सत्र को हम लोग प्रारंभ करते हैं। अगले आधे घंटे यांत्रिक यात्रा करेंगे। इसके लिए मन को शांत कर लें, चित्त को एकाग्र कर लें, चेहरे पर प्रसन्नता ले आए। लंबा गहरा धीमा श्वास, आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण चेतना और ब्रह्मांड में गुंजयमान ओम। चलिए हम लोग 3 बार ओम के साथ आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचें। 3 बार ओमकार हमारे साथ साथ। ओम। 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 दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। उगते हुए स्वर्णिम सविता का ध्यान कीजिए। पूरे भावपूर्वक, भावपूर्वक सूर्य का प्रकाश आपके शरीर के ऊपर पड़ रही है ऐसा भाव करें। सूर्य की किरणें की बारिश आपके शरीर के रोम रोम पर हो रही है ऐसा भाव करें। मन शांत, चित्त एकाग्र, चेहरे पर प्रसन्नता। गायत्री महामंत्र के भावार्थ को सुनते रहिए और चिंतन करते रहिए उसका, कि उस प्राण स्वरूप दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। वह उगता हुआ सूर्य हमारे शरीर के अंदर अवशोषित हो रहे हैं और उनके गुण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और भरगो मतलब हमारे अंदर की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे अंदर अच्छाइयां ही अच्छाइयां आ रही है। धियो मतलब हमारा इंटेलेक्ट जागृत हो रहा है, हमारा विवेक जागृत हो रहा है, जिसके कारण हम अच्छाई और बुराई का डिफरेंशिएशन कर पाते हैं। तो विवेक का जागृत होना बहुत जरूरी है। चलिए इसी भाव के साथ हम लोग 3 बार, एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ पूरे भावपूर्वक। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में रगड़े। रगड़ने के उपरांत से अपने हाथों से स्पर्श कर लो। अपने अंदर के प्राण चेतना को जगाने का प्रयास करेंगे हम लोग। अब करेंगे हम प्राण आकर्षक प्राणायाम। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट घुटनों पे रख लेंगे, राइट हैंड को राइट घुटनों पे रख लेंगे। और आपको क्या करना है, आपको प्राण आकर्षक प्राणायाम करना है। मतलब प्राणों को आकर्षित करना है। कहाँ से आकर्षित करना है? जहां पे होगा। कहाँ पे होगा? ब्रह्मांड में है तो ब्रह्मांड से प्राण चेतना को आकर्षित करने का प्रयास करें। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचें
ब्रह्मांड में प्राण चेतना को आकर्षित करें। श्वास खींचें, धीरे से थोड़ा देर अंदर श्वास को रोकें, फिर श्वास को बाहर निकालें और फिर थोड़ा देर बाहर श्वास को रखें बाहर रोक कर। तो ये चार प्रक्रिया एक प्राणाकर्षक प्राणायाम कहलाता है। तो पूरे भावपूर्वक करें, लंबा गहरा धीमा श्वास खींचें, श्वास खींचें तो आपके पेट ऊपर की तरफ जानी चाहिए। श्वास को अंदर करें तो पेट अंदर की तरफ जानी चाहिए श्वास छोड़ने के साथ। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचें, पेट को फुलाइए जितना फुला सकते हैं, पूरे प्राण चेतना को पेट तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। श्वास को छोड़िए, पेट को पिचकाइए। पूरे भाव पूर्वक श्वास खींचे, श्वास छोड़े, श्वास खींचे, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास लेने के समय भाव करे ब्रह्मांड में जितनी भी प्राण चेतना है वो सब आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ब्रह्मांड के अंदर प्राण चेतना, ब्रह्मांड के अंदर अच्छाई, ब्रह्मांड के अंदर सकारात्मकता, ब्रह्मांड के अंदर प्रेरणा, ब्रह्मांड के अंदर पुरुषार्थ, ब्रह्मांड के अंदर संकल्प शक्ति, वो सारे आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और जब श्वास को अंदर रोक करके रखें तो आप भाव करें कि आपके शरीर के अंदर वो बलिष्ठ हो चुका है, आपके शरीर के अंदर वो जम चुका है, आपके शरीर के अंदर वो स्थापित हो चुका है। ऐसा भाव करें। और जब श्वास को छोड़ें तो भाव करें आपके शरीर के अंदर की बुराइयां एक साथ, जैसे झाड़ू लगाते हैं तो शरीर के सारे हमारे घर की सारी गंदगी बाहर चली जाती है और उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसी तरह से पूरा श्वास छोड़ने के समय पूरा इकट्ठा कीजिए अपने शरीर के अंदर की गंदगी को और श्वास के द्वारा बाहर निकाल दीजिए और उसे बाहर दूर तक फेंक दीजिए। ये भाव पूर्वक करेंगे तभी प्राणायाम का विशेष लाभ मिलेगा आपको। ऐसे ऐसे प्राणायाम तो हम लोग बहुत जानते हैं, लेकिन जब तक वो क्रिया रूप में नहीं आती तब तक आपका सेल नहीं कर पाएगा ना, आपका ऑर्गन्स नहीं कर पाएगा ना, आपके ऑर्गन्स को फायदा नहीं मिल पाएगा, आपके ऑर्गन्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, आपके ऑर्गन्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। तो जब करेंगे तभी ऑक्सीजन जाएगा, इसलिए करिए, पूरे भावपूर्वक करिए। और सामूहिक रूप से करते हैं तो और ज्यादा भाव जागृत होता है। तो पूरे भाव पूर्वक करें, अभी आधे घंटे कोई काम नहीं, इधर उधर के कोई काम नहीं, सिर्फ आप और आपका प्राण, सिर्फ आप और आपका श्वास, सिर्फ आप और आपका शरीर, सिर्फ आप और आपका गुरुदेव, बस आप और आपके गुरुदेव, बस इतना ही होना चाहिए। फिर देखिए कितना मजा आता है पूरा दिन भर। लंबा गहरा धीमा श्वास कीजिए, श्वास के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए प्राण आकर्षक प्राणायाम करते रहिए, पूरे भाव पूर्वक करिए। जितनी लंबी गहरी भावना होगी आपकी, प्राणायाम का उतना विशेष लाभ मिलेगा। भाव नहीं होगा, सिर्फ क्रिया का लाभ मिलेगा। तो इसलिए भाव जागृत कीजिए और फायदा लीजिए अपने समय का, अपने एनर्जी का, अपनी ऊर्जा का और अपने पुरुषार्थ का। हम समय तो दे रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप एनर्जी को इकट्ठा कीजिए एक साथ, फिर देखिए फायदा मिलेगा। चलिए सभी लोग प्राण आकर्षक प्राणायाम 2 मिनट और। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए, श्वास खींचे तो भाव करें आपके प्राण आपके नासिका मार्ग से होते हुए, नालिका तंत्र से जाते हुए, लंग्स में जाते हुए, पेट में जाते हुए, पूरे शरीर के अंग अंग में प्राण जा रहा है, ऐसा भाव करिए श्वास लेने के साथ। इतना लंबा गहरा धीमा श्वास लेना चाहिए हम लोगों को। सभी लोग लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए, थोड़ा देर अंदर श्वास को रोकिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए, थोड़ा देर श्वास को बाहर रोक करके रखिए। बहुत बढ़िया, आप लोग किए, आप लोग करते रहिए इस प्राणायाम को। पूरे भावपूर्वक करिए, पूरे भावपूर्वक करिए, पूरे भावपूर्वक करिए।
चलिए, अब हम लोग दूसरे प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके पहले हम लोग एक बार ओमकार का उच्चारण कर लेंगे। लंबा गहरा धीमा सांस खींचिए। एक बार ओमकार का उच्चारण हमारे साथ साथ। ओम। चलिए, अब हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट घुटनों पे रखिए, राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास खींचिए और लेफ्ट से ही छोड़िए, पूरे बहाव पूर्वक। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आज्ञा चक्र के ऊपर रखिए। बाएं नाक से श्वास खींचिए, बाएं नाक से श्वास छोड़िए। बाएं नाक से श्वास खींचिए, बाएं नाक से श्वास छोड़िए। बाएं नाक से श्वास खींचिए, लास्ट राउंड। और बाएं नाक से श्वास छोड़िए। 3 बार हो गया। अब बाएं नाक को बंद कर लीजिए। अब दाएं नाक से श्वास खींचिए 3 बार, और 3 बार दाएं नाक से ही छोड़िए। 3 बार खींचिए दाएं नाक से, और दाएं नाक से छोड़िए। पूरे बहाव पूर्वक करिए। लंबा गहरा धीमा श्वास दाहिने नौसिल से खींचें और दाहिने नौसिल से छोड़ें। दाहिने नौसिल से सांस खींचें और दाहिने नौसिल से छोड़ें। एक बार और दाहिने नौसिल से सांस खींचें और दाहिने नौसिल से छोड़ें। पूरे बहाव पूर्वक अब दोनों नौसिल से श्वास खींचें और अपने मुख से श्वास को छोड़ दें। एक क्या हो गया आपका? एक नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया। ऐसा ही 3 बार और करें कम से कम, या फिर 5 मिनट करें। आपकी सहूलियत के अनुसार आप अपने अनुसार कर सकते हैं। लंबा गहरा धीमा श्वास लेफ्ट नोस्ट्रिल से खींचें, लेफ्ट से ही छोड़ें 3 बार। फिर 3 बार राइट नोस्ट्रिल से खींचें और राइट नोस्ट्रिल से ही छोड़ें। फिर एक बार दोनों नाक से खींचें और मुख से छोड़ते हैं। चलिए, सभी लोग पूरे भावपूर्वक, पूरे भाव पूर्वक लेफ्ट से खींचें, लेफ्ट से छोड़ें तो भाव करें। आपके शरीर के अंदर शीतलता आ रही है। आपके शरीर के अंदर के इन्फ्लामेशन कम हो रहे हैं। आपके शरीर के अंदर ताजगी आ रही है। आपके शरीर के अंदर रिलैक्सेशन आ रहा है। आपके शरीर के अंदर शांति आ रहा है। आपके अंदर शांति का विकास हो रहा है। पीस का विकास हो रहा है। क्योंकि आज दुनिया में शांति ही कम है। बाकी सब तो है, लेकिन शांति होता ही नहीं। तो शांति जब इसको करेंगे, आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास खींचेंगे छोड़ेंगे, तो आपके अंदर शांति का विकास होगा। ज्यादा से ज्यादा शांति आएगा, ज्यादा से ज्यादा संयम आएगा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेने छोड़ने मात्र से ज्यादा से ज्यादा आप सजग हो जाएंगे। अर्थ संयम, विचार संयम, समय संयम, इंद्रिय संयम का सतत अभ्यास आप कर पाएंगे। करिए तो। लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। अब 3 बार राइट से लीजिए, 3 बार राइट से छोड़िए। राइट से श्वास लेते हुए छोड़ दे तो आपके अंदर के आलस से दूर होता है।
आपके अंदर काम करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। आपके शरीर के अंदर फैट ज्यादा है, फैट कम करने में मदद करता है राइट नॉस्ट्रल्स ब्रीथिंग। कोई आदमी डिप्रेशन में है, अकेला महसूस कर रहा है, दुनिया में कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है नहीं करना है, सिर्फ राइट नॉस्ट्रल श्वास लेने छोड़ने मात्र से फायदा मिलता है। लेकिन भावपूर्वक, भाव ये करना पड़ेगा कि ब्रह्मांड से प्राण चेतना आ रही है, आपके शरीर के अंदर बल प्रदान कर रही है, आपके अंदर एक नई ताजगी आ रही है। पॉजिटिव सोच, गुरुदेव बोलते हैं जो जैसा सोचता है करता है वह वैसा बन जाता है। तो क्यों ना हम अच्छा सोचने लगे। लेकिन हम तो हमेशा सोचते हैं अरे हमें तो नी पेन है, हमारा तो वजन घटता ही नहीं है, हम तो सुबह उठते ही नहीं है, हमेशा निगेटिव वर्ड का उपयोग करते हैं। और जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, क्योंकि वैसा आप कर रहे हैं। तो इसीलिए अच्छा सोचिए, अपने एरिया में, अपने इन्वायरमेंट में सिर्फ पॉजिटिव 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 का ही उत्पादन कीजिए, पॉजिटिव की खेती कीजिए। आप, गुरुदेव बोलते हैं बो और काटो। तो बोलिए क्या बोना है हमें, सकारात्मकता बोना है, अच्छाइयां बोना है। करिए सभी लोग, अब दोनों नाक से श्वास खींचिए और मुख से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। आपका शरीर का हर एक अंग एक साथ होना चाहिए कि हाँ प्राणायाम कर रहे हैं। लेकिन हम प्राणायाम कर रहे हैं, मन कहीं और रहे, तो फायदा नहीं होगा। फिर वो शांति भी नहीं आएगी, वो मजा भी नहीं आएगा, वो आंतरिक उल्लास का विकास भी नहीं होगा। चलिए करिए प्राण आकर्षक प्राणायाम, सेकंड थर्ड राउंड। ये नाड़ी शोधन, प्राण आकर्षक प्राणायाम हमने खत्म किया, नाड़ी शोधन का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। एक बार और करिए, लंबा गहरा धीमा श्वास लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, फिर राइट से लीजिए, राइट से छोड़िए 3 बार, फिर दोनों नाक से एक बार लीजिए, मुख से छोड़िए। चलिए सभी लोग, इससे आपका ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी संयमित होता है, इससे जागृत होता है। और ये तीन नाड़ियां, प्रमुख नाड़ियां कंट्रोल कर लिया तो आपके शरीर के 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करने में सुविधा मिलती है, आसानी होती है। आपका शरीर अच्छा होता है, आपका काम अच्छा होता है, आप दिनचर्या का पालन कर पाते हैं। नहीं तो मन एक बार गलत रास्ते पे ले गया, फिर उधर से आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मन के साथ कड़ाई के साथ प्रयोग करिए, मन के साथ कड़ाई अपनाइए। जो भी मन कुछ कहे उसके अगेंस्ट खड़े हो जाइए। आप दुनियादारी के साथ अगेंस्ट खड़े होते हैं, अपने माता पिता के साथ अगेंस्ट हो जाते हैं, कोई कोई दूसरों के साथ अगेंस्ट हो जाते हैं, तो आप उसके साथ अगेंस्ट मत होइए, उनके साथ प्रेम भाव से मिलिए और अपने मन के साथ अगेंस्ट हो जाइए। जब आपको थोड़ा सा प्रलोभन देता है, थोड़ा सा आपका इंद्रिय इधर उधर भटकने लगता है, उस समय संयमित होइए। चलिए सभी लोग, लास्ट राउंड हम लोग कर रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट से लेना 3 बार, 3 बार छोड़ना, 3 बार राइट से लेना, 3 बार राइट से छोड़ना, एक बार दोनों नाक से लेना, मुख से छोड़ना। आपका नाड़ी शुद्ध हो जाएगा, नाड़ी शुद्ध हो जाएगा, बीमारी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि बीमारियों का जड़ जो है नाड़ियों में होता है। करिए करिए, हम लोग लास्ट बार कर रहे हैं, 2 मिनट और करना है आपको। सभी लोग पूरे भाव पूर्वक, चेहरे पे कुछ सिकन नहीं आनी चाहिए, चेहरे पे आपको कड़कपन नहीं आना चाहिए, चेहरे मुलायम सस्ता एकदम पूरा एकदम रिलैक्स होना चाहिए। 3 बार लेफ्ट से लेना, 3 बार लेफ्ट से छोड़ना, 3 बार राइट से लेना, 3 बार राइट से छोड़ना, एक बार दोनों नाक से लेना, अपने मुख से छोड़ देना। चलिए सभी लोग पूरे भाव पूर्वक करें। 1 मिनट और बचा है आपके पास, पूरे भाव पूर्वक, पूरे भाव पूर्वक, पूरे भाव पूर्वक। भाव करें, प्राण चेतना आ रही है आपके पास, जितनी पात्रता होगी उतना ही प्राण आपके अंदर आएगा। जितना बड़ा पात्र उतना प्राण। अब 1 गिलास की पात्रता है तो 1 गिलास प्राण आएगा, 1 लोटा की पात्रता है तो 1 लोटा प्राण आएगा।
एक कठौती का आपकी पात्रता है तो एक कठौती का प्राण आएगा। आपके ऊपर निर्भर है कितने भावपूर्वक आप प्राणायाम को कर पाते हैं, उतना ज्यादा आपके अंदर प्राण आएगा। तो भाव चेतना को जागृत करिए, भाव संवेदना की गंगोत्री को जगाइए। बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया नाड़ी शोधन प्राणायाम। एक बार ओमकार का उच्चारण हमारे साथ साथ, लंबा गहरा धीमा श्वास खींचे, एक बार ओमकार हमारे साथ साथ। ओ बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया। चलिए अब हम लोग करते हैं खेचरी मुद्रा का अभ्यास। अपने टंग, टिप ऑफ द टंग जो है, अपने जीवा का अग्रभाग, उसको आपको ऊपर तालू में सटाना है। तालू में सटा करके उसे और अंदर लेकर जाना है, जितना अंदर लेकर जा सके। और उसे सहलाना है, जैसे बच्चों को कैसे सहलाते हैं, अपने बच्चों को कैसे लाड प्यार करते हैं, उसी तरह से अपने जीवा रूपी माता तालु रूपी बच्चों को सहलाएगी। चलिए चलिए सभी लोग पूरे भावपूर्वक सहलाइए, पूरे प्रेम पूर्वक, पूरे भाव पूर्वक, पूरी शांति के साथ खेचरी मुद्रा का अभ्यास कीजिए। दिस इज कॉल्ड खेचरी मुद्रा। इसको हम लोग खेचरी मुद्रा, उसको अंदर जितना फैलाएंगे अपनी जीवा को उतना ज्यादा अच्छा है। और एक आपको थोड़ा सा छोटा वाला जीव मिलेगा, उसमें सटाने का प्रयास कीजिए। नहीं सटता है कोई बात नहीं, अब लेकिन उसे उतना खींचिए जीवा को अंदर, और उसे सटाने का प्रयास कीजिए। सूर्य चेतना का ध्यान करते रहिए। सूर्य का ध्यान, सूर्य के प्रकाश आपके शरीर के रोम रोम पे, कण कण पे, शरीर के प्रत्येक सेल पे पड़ रही है। आपका शरीर ओजस्वी तेजस्वी मनस्वी बनता जा रहा है। आपका शरीर संयम पूर्वक बनता जा रहा है। आपके मन को कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। ऐसे भाव के साथ करते रहे। ये एक दिन की साधना नहीं कि एक दिन में मन कंट्रोल हो जाएगा, ये सतत साधना है। अर्जुन जैसे महारथी को भी उनका मन कंट्रोल करने में समय लगा था, तो हम लोग को भी लगेगा। लेकिन हम लोग सच्चे गुरु, तेजस्वी मनस्वी तपस्वी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ के शिष्य हैं, तो हम लोग को थोड़ा कम समय लगेगा। ऐसे भाव के साथ मन की साधना करें, खेचरी मुद्रा का अभ्यास करें, बिंदु योग का अभ्यास करें, सूर्य चेतना का ध्यान कीजिए और भाव कीजिए कि सूर्य का प्रकाश आपके आज्ञा चक्र के ऊपर पड़ रहा है। खेचरी मुद्रा से सहस्त्रार चक्र, सूर्य की बिंदु योग चिकित्सा से आज्ञा चक्र, दोनों एक साथ जागृत भाव करें। और गायत्री मंत्र के भावार्थ को याद करते रहे। हम क्या ऐसे है, भावार्थ क्या है कि जैसे ही सूर्य की चेतना पड़ रही है, हम ओजस्वी तेजस्वी मनस्वी बनते जा रहे हैं, सुख पूर्वक रह रहे हैं। गायत्री मंत्र पापनाशक है, हमारे अंदर के पापों को नष्ट कर रहा है, कष्ट कठिनाइयों को नष्ट कर रहा है। इस भाव के साथ खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते रहिए और बिंदु योग का अभ्यास करते रहिए। और भ्रामरी प्राणायाम 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करें, लंबा गहरा धीमा श्वास, भ्रामरी प्राणायाम हमारे साथ साथ। दो बार और करें भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। एक बार और। पूरा मन रिलैक्स, आपका सहस्त्रार चक्र रिलैक्स, आपका सहस्त्रार चक्र जागृत हो चुका है। आपके अंदर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। आपके अंदर आंतरिक उल्लास का विकास हो चुका है।
आपके आज्ञा चक्र विकसित हो चुका है, आपका निर्णय लेने की क्षमता में परिवर्तन आया है। ऐसा भाव करें, आप एक नए आदमी फिर से बनते जा रहे हैं, आप एक नए व्यक्तित्व बनते जा रहे हैं, एक नए साधक बन जा रहे हैं, नई साधिकाएं बन रहे हैं। ऐसे भाव करते रहे, भाव करते रहे, हमेशा पॉजिटिव भावों को अपने मन के अंदर लाइए। हमेशा अच्छे विचार, एक क्या है ना, गार्ड लगा दीजिए, एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दीजिए अपने मन में कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचारों को ही प्रवेश देंगे, निगेटिविटी का कोई स्थान नहीं हमारे शरीर, हमारे मन में, हमारे डिक्शनरी में, हमारे जीवन में। ऐसा भाव करें। चलिए, अब हम लोग अगले शीतलीकरण की तरफ बढ़ते हैं। स्व अवलोकन की चिकित्सा करते हैं, आत्मशोधन की चिकित्सा करते हैं, आत्म परिष्कार की चिकित्सा करते हैं, आत्मनिरीक्षण की चिकित्सा करते हैं। इसके लिए आराम से आप बैठ जाएं, जो लेटना चाहें लेट जाएं, अपने पैर के तलवे के ऊपर ध्यान लेकर जाएं और थोड़ा देर रुकें और बस अपने तलवे को देखिए आज बस। अभी तक तो हम दूसरों का ध्यान करते हैं, दूसरों को देखते हैं, अपने तलवे को कभी देखा है क्या? देखिए, आपके लिए चलता है, कितना कष्ट लेता है, दिन भर चलता है आपके लिए, लेकिन आप उसके लिए कभी ध्यान नहीं देते। उसको प्रोत्साहन बढ़ाइए, उसका, उसको उत्साह बढ़ाइए, उसको बढ़ाइए, भाई हम आपके साथ हैं, आप चलो। तो उसको एक अलग शक्ति मिलेगी, फिर आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करेगा आपका तलवा, आपका पैर, आपका एंकल ज्वाइंट, आपका काफ मसल्स। आप सिर्फ चलते 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 और नीचे से ऊपर से नीचे हार्ट आपका ब्लड भेज देता है काफ के पास, और काफ परेशान हो जाता है, अपनी शक्ति के अनुसार अपने आपके मालिक के लिए काम करता है, लेकिन जब ज्यादा परेशान हो जाता है तो वेरिकोज वेन हो जाता है, धीरे धीरे वेन टूटते जाता है, तो पतला होते जाता है। तो उसका ध्यान कीजिए, अपने पैरों को कभी कभी ऊपर रखा कीजिए, बेड पे जाइए और दोनों पैरों को वॉल के अगेंस्ट में रखिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन फिर से हार्ट की तरफ जाया करे, काफ मसल्स आपका मजबूत हो सके। काफ को धन्यवाद दीजिए, थैंक यू माई काफ मसल्स, थैंक यू माई पिंडली। नी ज्वाइंट्स को थैंक यू बोलिए। अपने अपनी आंखों, अपनी बंद आंखों से अपने नी ज्वाइंट को देखिए, थाई मसल्स को देखिए, हिप जॉइंट्स को देखिए, पूरे भावपूर्वक शरीर का निचला हिस्सा पूरे भावपूर्वक देखिए, पूरे भावपूर्वक देखिए। भाव ये कीजिए कि ब्लड का सप्लाई पूरे शरीर के निचले हिस्सों में अच्छे तरीके से हो रहे हैं, हमें झुनझुनीपन नहीं आ रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक नहीं रहा है, हमारा शरीर ठहर नहीं रहा है। कोई ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, इसलिए क्या होता है, डेड पड़ जाता है एक सेकेंडों के लिए, क्रैम्प्स आ जाते हैं। वो सारे क्रैम्प्स से दूरी बन रहा है, क्योंकि हम प्राण आकर्षक प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं। क्यों हमें प्राणों की समस्या होगी, क्यों हमें ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा पॉजिटिविटी डालिए अपने शरीर के अंदर, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ रहा है आपके शरीर के निचले हिस्सों में, ऐसा भाव करिए। धीरे से अपने पेट के ऊपर ध्यान दीजिए, पेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ रहा है, ज्यादा प्राण बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ भी खा रहे हैं तो आप पचा पा रहे हैं। अपने भारतीय व्यंजनों पर गर्व कीजिए, कितना सारा व्यंजन है भारत में, लेकिन हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं। लेकिन हम लोग सच्चे साधक हैं, लेकिन जो यूट्यूब पे दूसरे लोग देखेंगे उनके लिए ये बातें हैं, आप लोग तो नहीं खाते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ऐसा भाव कीजिए, अपने पेट को समझाइए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पेट, आप जो भी मैं खाता हूँ आप पचा लेते हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्प्लीन, थैंक यू सो मच माय किडनी, थैंक यू सो मच माय लीवर, थैंक यू सो मच माय गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज। कुछ भी मैं खाता हूँ, आप लोग कितना अच्छे से काम करते हो, फिल्ट्रेशन का काम कर लेते हो, डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर लेते हो, नए रेड ब्लड सेल को उत्पन्न कर देते हो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू माय बोथ लंग्स, दोनों लंग्स को धन्यवाद दीजिए। शोल्डर ज्वाइंट्स, एल्बो ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट, पूरे हाथों को, पूरे पीठ को, अपने पूरे नर्वस सिस्टम्स को रिलैक्स दीजिए, पूरे नर्वस सिस्टम को थैंक यू बोलिए। कितना आपका नर्वस सिस्टम अच्छा से काम कर रहा है। थोड़ा सा एक नर्व इधर उधर गड़बड़ हो जाए तो कितनी भारी परेशानी हो जाती है।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय नर्वस सिस्टम कितना अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माय गर्दन। थैंक यू सो मच माय थ्रोट। थैंक यू सो मच माय फेशियल मसल्स। अपने हाथों से अपने फेशियल मसल्स पे 10 बार ऊपर नीचे करें। वो, दो, तीन, चार, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10। एक नई ऊर्जा का उत्पादन करें। कानों पे 5-10 बार ऊपर नीचे करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अपने सिर पे अपने हाथों को फेर दीजिए। आपके शरीर, मन मस्तिष्क के अंदर, आपके दिमाग के अंदर कोई भी निगेटिविटी है उसको बाहर निकाल फेंकिए, बाहर निकाल फेंकिए। आपके मस्तिष्क में उसका कोई स्थान नहीं है। जब सिक्योरिटी गार्ड कोई मजबूत रहता है तो कोई चोर नहीं घुसता है, कोई अलग आदमी जो नुकसान पहुंचाने वाला होता है वो नहीं घुसता है। लेकिन हमारे अंदर हमेशा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घुसता रहता है। अपने सिक्योरिटी गार्ड, मन रूपी सिक्योरिटी गार्ड को मजबूत बनाइए और बोलिए कि कोई भी निगेटिव विचार हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। हमारे अंदर सिर्फ प्यूरिटी आएगा, हमारे अंदर सिर्फ शांति आएगी, हमारे अंदर सिर्फ ज्ञान आएगा, हमारे अंदर सिर्फ आत्मीयता आएगा, हमारे अंदर सिर्फ हैप्पीनेस आएगा, खुशी आएगा, हमारे अंदर सिर्फ आनंद और आनंद आएगा, आनंद ही आनंद। कोई निगेटिविटी का स्थान हमारे शरीर के अंदर नहीं है, हमारे मस्तिष्क के अंदर नहीं है, हमारे एक खोपड़ी के अंदर नहीं। हम 20-30 किलो का जो पड़ोसी का और डिफरेंट लोगों का बातें याद करके यहाँ पे मन को भारी रख के हेडेक, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ये सारे जो बीमारियां उत्पन्न कर रहे हो उसको भगा दीजिए और पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। पैर के अंगुलियों से लेकर के सिर के ऊपरी भाग तक सिर्फ और सिर्फ ब्लड सप्लाई अच्छा से हो रहा है, महसूस कर पाएंगे। यदि आपने सही रूप से क्रिया की होगी तो देखेंगे होंगे कि एकदम आपको पूरे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का उत्पादन हुआ। नई ऊर्जा शरीर के अंदर। उसको महसूस कीजिए, नई ऊर्जा को। आत्म निरीक्षण कीजिए, आत्मशोधन कीजिए, आत्मबोध और तत्वबोध की साधना नियमित कीजिए। सुबह उठते ही आत्मबोध और सोने से पहले तत्वबोध। एक आदत बना लीजिए, सुबह उठते के साथ हमें दिन भर का रूटीन बनाना है। रात को सोने से पहले पूरे दिन का आत्मनिरीक्षण करना है। क्या बन पड़ा, जो नहीं बन पड़ा गुरुदेव से शक्ति मांग करके अगले दिन उसे और पूर्ण करने का अभ्यास, एक नए ओज, नए तेज, नए संकल्प शक्ति के साथ आएंगे और उसे पूर्ण करेंगे। ऐसे भाव के साथ हम आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। लंबा गहरा धीमा सांस खींचिए, एक बार ओमकार कर लीजिए और 3 बार शांति कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, जब तक रगड़िए तब तक वो गर्म ना हो जाए। पूरे गर्म कीजिए अपने हाथों को, अपने पूरे शरीर की एनर्जी को अपने हाथों में लेकर आ जाइए। हाथों में लाइए, हाथों में लाइए और पूरे फेस पे उसे दबा दीजिए। फेस पे आप अच्छा से। चलिए फिर से दोनों हाथों को रगड़िए और अपने पूरे शरीर पे इस बार लगाएंगे। पूरे शरीर में आपकी हीलिंग एनर्जी है इसमें। गुरुदेव बोलते हैं आपकी हीलिंग एनर्जी आपके हाथों में होती है। चलिए हीलिंग एनर्जी दीजिए। इसलिए तो गुरुदेव ऐसे आशीर्वाद देते हैं, बड़े लोग ऐसे आशीर्वाद देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होती है। रगड़िए 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 और पूरे शरीर में अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रणाम। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू। सुभाष भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।